आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को नग्न देखना चाहती थी। यह बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के 99 भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और दुर्योधन की मां गांधारी नहीं चाहती थी कि दुर्योधन के साथ भी ऐसा। जब गांधारी को यह लगा कि युद्ध में उसका अंतिम पुत्र दुर्योधन ही बचा है तो उसने दुर्योधन को अपने पास बुलाया। आपको बता दें कि गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और गांधारी ने विवाह के समय से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी जिससे वह अपने पति धृतराष्ट्र जैसा महसूस कर सके, और उसने अपने किसी भी बेटे का मुंह भी नहीं देखा था। तो जब उसको लगा कि मेरा पुत्र दुर्योधन भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है तो उसने दुर्योधन को अपने पास बुलाया। उससे कहा, पुत्र, अगली सुबह तुम स्नान करके सीधे मेरे पास आना और वैसे ही आना जैसे तुम शिशु अवस्था में पैदा हुए थे। दुर्योधन यह सुनकर थोड़ा चकित रह गए। उसने गांधारी से पूछा, माता, क्या मुझे नग्न अवस्था में आपके सामने आना होगा? तब गांधारी ने बोला, हाँ, नहाकर नग्न ही सीधे मेरे पास आना। तब दुर्योधन स्वीकारते हुए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद जब दुर्योधन गांधारी के पास जा रहा था वह बिल्कुल निवस्त्र था, उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। तभी भगवान श्री कृष्ण उसको रास्ते में मिले और उन्होंने उससे कहा कि तुम ये पूर्ण नग्न अवस्था में कहाँ जा रहे हो? जब दुर्योधन ने कृष्ण को बताया कि मैं अपनी माता की आज्ञा अनुसार बिना वस्त्रों के उनसे मिलने जा रहा हूँ, तब कृष्ण ने कहा, वह तो माता है, उन्होंने तो तुम्हें बचपन में भी देखा है, परंतु तुम तो पुत्र हो, वो भी वयस्क, तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुमको अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न होकर जाना चाहिए। और ये कहकर कृष्ण वहां से चले गए। तब दुर्योधन ने अपनी कमर के नीचे जंघा तक अपने शरीर को केले के पत्ते से ढक लिया और फिर अपनी माता के कक्ष में चला गया। तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा, मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ पुत्र, मैं तुमको देखना चाहती हूँ। और दुर्योधन के सामने आने पर जब गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तब गांधारी की आंखों में से एक दिव्य शक्ति निकली और सीधे दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, लेकिन केले के पत्ते के कारण कमर के नीचे जंघा तक गांधारी की दृष्टि नहीं पड़ पाई। गांधारी दुर्योधन पर क्रोधित हुई। उसको बोली, मैंने तुमको पूर्ण नग्न आने को बोला था पुत्र, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? दुर्योधन ने कहा, माता, मुझे पूर्ण नग्न आपके सामने लज्जा आ रही थी, आखिर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? तब गांधारी ने बताया, यदि तुम आज बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र। तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं कमजोर रह गए, और शरीर पर जहाँ मेरी दृष्टि पड़ी वहाँ से तुम वज्र के बन गए हो। तब दुर्योधन ने कहा, माता, मैं यह केले के पत्ते निकाल देता हूँ, आप फिर से मुझे देख लें। तब गांधारी ने कहा, पुत्र, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने अपनी उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपनी तपस्या और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी। मैं अब दोबारा यह नहीं कर सकती। मैं चाहती थी कि तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का बन जाए, इसलिए तुमको पूर्ण नग्न अपने पास बुलाया था। तब दुर्योधन ने कहा, माता, आप चिंता ना करें, मेरा कल भीम से गदा युद्ध है और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे वार नहीं किया जाता। और जब अगले दिन युद्ध के दौरान भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तब भीम के गदा का दुर्योधन के शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था, और जब भीम दुर्योधन से हारने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करते हुए बताया, भीम, तुम अपनी वह प्रतिज्ञा याद करो जिस पर तुमने दुर्योधन की जगह तोड़ने की बात कही थी। और उसको इशारा करते हुए बोले, दुर्योधन की जगह पर वार करो भीम। जिससे भीम अपनी गदा से दुर्योधन की जगह पर बार बार वार करता रहा जिससे दुर्योधन का वध हो सका। तो दोस्तों, दुर्योधन की माता गांधारी तो दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र बनाने के लिए उसको नग्न देखना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर वह अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं गया और ऐसा करना ही उसके वध का कारण बना। हालांकि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना नियम के विरुद्ध था, इसलिए यह कहा गया कि भीम ने दुर्योधन को छल से मारा है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने का भीम के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। यह सब लीला भगवान श्री कृष्ण की ही थी। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।